बालो बृहरस भीनो रंग ब्रह्मा रमाड़तो वासनारुदन करे जलधार आपो लखावी अलगो थयो अमथी जे कोई हुती तामस्यों श्रीदार जे कोई हुती तामस्यों श्रीदार वालो बृहरस भिनो रंग ब्रह्मा रमाड़तो। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय रायगढ़ भारत का यहाँ रोज की चर्चा और अपनी परात्म स्वरूप में रहकर परमात्मा श्री राज्य का ध्यान चितवन साधना में लीन रोज की भांति आज भी वाणी चर्चा में हम उपस्थित हैं। मैं आज पूरा संसार एक दुखद घड़ी से गुजर रहा है, उसमें महामती प्राणा जी ने आज से 341 साल पहले ही एक संकेत उन्होंने अपने तारतम वाणी में उन्होंने दिया था। तो उसका जो प्रसंग है उसको बताते हुए मैं आज के इस परिवेश में संपूर्ण देशवासी और भक्तजन महानुभाव सभी से महामती प्राणा जी का जो पुकार है आत्माओं के लिए, उसको वो प्रस्तुत करते हुए ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। महामती प्राणा जी जब अपने जागनी अभियान को लेकर के दिल्ली से जब बुंदेलखंड की तरफ यात्रा उन्होंने तय किया, उदयपुर से मंदसौर तक की जब यात्रा उनकी आगे बढ़ी तो उदयपुर उस क्षेत्र के सुंदर सात भक्तजन महानुभाव, वहाँ के नगरवासी सभी में एक भयंकर रोग अर्थात मारामारी जो एक आपत्ति तत्कालीन समय में हुआ था, और हर संतों के जीवन में कहीं न कहीं ऐसे आपत्त विपत्त रहता ही है। तो सभी संत महापुरुष देश के लिए, देशवासियों के लिए चिंतित रहते ही हैं। महामती प्राणा जी के ज़माने में भी ऐसे एक रोग का पकड़ उस समय में हुआ। तो प्राणा जी ने प्रार्थना की सभी के लिए। आज भी विश्व उसी प्रकार से ग्रसित है। महामती प्राणा जी कहते हैं, वालो बृहरस भीनो रंग ब्रह्मा रमाड़तो वासना रुदन करे जलधार। आइए भक्तजन महानुभाव, सुंदर साथ जी, महामती प्राणा जी उन आत्माओं के स्थिति को देखते हुए परब्रह्म परमात्मा श्री राज्य जी की तरफ अपनी याचना, अपनी प्रार्थना ऑन बिहाफ ऑफ आत्मा, संसार के दुखद घड़ी में परेशान आत्माओं के तरफ से पुकार करते हैं। इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने की, परमात्मा तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और उनके शब्द है वालो, अर्थात हे परब्रह्म परमात्मा बालाधनी, बृहरस भीनो, आपने विरह रस में भीगा करके ये आत्माएं जो यहाँ पर परेशान हैं, आपके वियोग में तड़प रही हैं। प्यारे भक्तजन महानुभाव, आज भी वही स्थिति हम अनुभव कर रहे हैं। विरह रस, चाहे
अपने शारीरिक संबंध की विरह में हो, चाहे कोई भक्त परमात्मा की विरह में हो, अपने अपनी समझ और अपने अपने आस्था के केंद्र के प्रति विरह में गुजर रहे हैं। और जागृत आत्मा के लिए भले ये रस आत्मक रस में भी हो, लेकिन ज्यादातर आत्माएं उस रस में नहीं पहुंचे हुए हैं। फिर भी सबके लिए महामति प्राणनाथ जी प्रार्थना करते हैं, चाहे कर्मयोगी हो, चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे परमहंस हो, सबकी तरफ से आग्रह करते हैं कि हे परमात्मा, सब जो है इस विरह रस में तड़प रहे हैं और रमाड़तो, हे परमात्मा आप यहाँ पर इन लोगों को खिला रहे हैं। आत्मा की तरफ से महामति प्राणनाथ जी अपने इष्ट, अपने मालिक, अपने धामधनी, अपना प्राणपति परमात्मा के साथ आग्रह करते हैं, जिक्र करते हैं कि रमाड़तो यहाँ पर खिला रहे हो। वासना रुदन करे जलधार। देखिए प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, आज से 341 वर्ष पहले जो समय था दिल्ली में औरंगजेब बादशाह और हिंदू राजाएं अपने अपने डेरा डंडा में रहा करके अपने मतमस्ती में नाच रहे थे, उछल रहे थे। उस समय में देशवासी राजनीतिक से भी पीड़ित थे, समाज की जो है एक छुआछूत से पीड़ित थे, अनेक प्रकार का रोग मारामारी लगा हुआ है। और उसके ऊपर भी एक रोग हमारी महामति प्राणनाथ जी की जो बीतक है, वहाँ पर ऐसी चर्चा है वहाँ पर कि एक आत्मा को, यानी एक सुंदर साथ को घर से निकाल करके शमशान घाट में ले जाने से पहुंचते ना पहुंचते दूसरे तैयार हो जाते थे। मतलब इस तरह से एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, अपने 5000 लगभग भक्तजनों को शरीर छूट रहा था इस तरह से। तो उस समय में सगे संबंधी रो रहे हैं और संत को भी दुखी बना रहा है। तो सिचुएशन बहुत खतरनाक थी तत्कालीन समय में। महामति प्राणनाथ जी ने सबके लिए, ये तो प्रकृति का प्रकोप है और ये महाप्रलय तक चलने वाला है, तो उन्होंने आदि अंत सबके लिए और सब समय के लिए परब्रह्म परमात्मा ने उनको माध्यम बना करके एक यूनिवर्सल प्रेयर जो है धरती में उतारा गया। वो यूनिवर्सल प्रेयर के शब्द में यहाँ पर कहते हैं वासना, यानी आत्माएं रुदन करे जलधार, रो रहे हैं और अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं। आप ओलखावी अलग थयो अमथी। इन आत्माओं की प्रार्थना है कि हमने परमात्मा को नहीं पहचाना, ऐसी बात नहीं है, पहचाने हैं। और जिक्र कर रहे हैं परमात्मा से कि आपने अपनी पहचान करवाई और अलग थे अमथी, और हमारे से आप अलग हो रहे हैं। आज सबकी प्रार्थना ऐसे ही, सब यही आवाज है, सबकी अंतरात्मा से यही आवाज आ रही है कि हे परमात्मा, ऐसे आपत्कालीन समय में आप कहां बैठ करके देख रहे हो? अलग था अमथी। तत्कालीन सुंदर साथ महामति प्राणनाथ जी को परमात्मा के स्वरूप में प्राप्त किया उन्होंने, महामति प्राणनाथ जी को, और उनके उपदेश से उनके अद्वैत परब्रह्म परमात्मा के लीला रस में डुबो दिया। और महामति प्राणनाथ जी उदयपुर से मंदसौर की ओर और औरंगाबाद की ओर जब यात्रा उन्होंने आगे की तो सुंदर साथ को आपत्ति हुई। तो सुंदर साथ जी महामति प्राणनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्राणनाथ जी,
आपने हमारी पहचान करवा दी कि हम परमधाम के हैं, और आपका परिचय आपने दिया कि आप साक्षात श्री राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा स्वरूप आप अवतरण हुए हो। और फिर कहा कि आत्म सहोनी एक दिशे जुजवित दिशे देह, शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा जो है परब्रह्म परमात्मा के अंश है। ये तो आपने परिचय करवाया। अब संसार में अज्ञानी होकर के रहते थे तो कोई बात नहीं, शरीर छूटेगा ऐसा लगता था, डर नहीं भी बैठा। लेकिन अभी डर इस बात की है कि हम उस दिव्य परमधाम से खेल देखने आए हैं और संसार हमारे हाथ में नहीं है। परमात्मा का हुक्म का परिचय दिया आपने और पूरी तरह संसार छोड़ करके उस दिव्य धाम में उठने का भी अभी ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आप सुदूर कहाँ चले गए। महामति प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे राजी महाराज, इस तरह से मेरे से जगे हुए आत्मा, उनकी आवाज ऐसी है। तो प्राणनाथ जी ने सोचा यही अवस्था महाप्रलय तक आत्माओं की यही पुकार रहेगा, क्योंकि साक्षात परमात्मा नूरीतन संसार में आने वाले नहीं है। आएंगे तो गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा गुरु बन के ही आएंगे। तो सब जो है अपने अपने इष्ट को गुरु के रूप में प्राप्त करके पुकार जरूर करेंगे, लेकिन पुकार किस तरह से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ओलखावी अलगो थयो अमथी, जो कोई होती तामसियों सिरदार। तामसी शब्द तारतम्य टर्मिनोलॉजी में तामसीय शब्द जो है, जिनको परमात्मा पर पूरा पूरा भरोसा हो, जिनको परमात्मा का प्रेम में इतने विश्वास हो कि ऐसे अविकल्प ज्ञान जिनके अंदर हो परमात्मा के प्रति, उन्हीं आत्माओं को तामसी शब्द दिया हुआ है। संसारी भाषा में सतगुनी रजगुनी तमोगुनी शब्द जब आता है तो सतगुनी अच्छा मानते हैं और तमोगुनी को थोड़ा ठीक नहीं मानते। लेकिन भक्ति आचार्यों ने, भक्ति के चिंतन करने वाले उन भक्तों ने तामसी गुण को अच्छे अर्थ में लिए हैं। स्वातसी गुण थोड़ा शांत तो है, लेकिन परमात्मा तरह भी शांत गुण होने से संसार छोड़ेगा नहीं। संसार को लात मार करके परमात्मा में डूबने के लिए तो तामसी गुण चाहिए, अर्थात प्रेम भरी शब्द होना चाहिए, प्रेम से ओतप्रोत अंतस्करण होना चाहिए। उस अर्थ में प्राणनाथ जी ने तामसी शब्द प्रयोग किए हैं। तो कहते हैं कि यहाँ छोटे मोटे दुख से डरने वाले नहीं थे ये तामसी, क्योंकि उनके परमात्मा प्रति इतनी भरोसा है कि कोई भी दुख उनको अटैक नहीं कर सकता, असर नहीं कर सकता। लेकिन आज ऐसी स्थिति आई, तत्कालीन समय को देखते हुए महामती कहते हैं कि आज की स्थिति ऐसी है, तामसियों भी रो रहे हैं, अर्थात परमात्मा में पूरा पूरा भरोसा रखने वाले आत्माओं भी आज हिल रहे हैं। हे राजी महाराज, आपकी माया जो है, आपकी ये प्रोग्राम जो है मामूली नहीं है। तारतम्य टर्मिनोलॉजी में संसार इस तरह से बना हुआ है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आदेश से अक्षर ब्रह्म द्वारा ये नारायण सृष्टि एक संसार रचा गया है। इसके पीछे परब्रह्म परमात्मा के हृदय में ऐसा प्रोग्राम है कि सच्चिदानंद आत्माओं को असत जड़ दुख दिखाने का एक नाटकीय शैली है। तो ये संसार सपना है, नाटक है, हर कोई बोलते हैं, लेकिन उसी को और आत्मसात करते हुए उस दिव्य परम धाम में अपने आप को परब्रह्म परमात्मा के पास में ही बैठे बैठे, जैसे हम सिनेमा देखते हैं, जैसे हम सपना से नींद के आवरण जो सपना देखते हैं, ऐसे ही अज्ञान दशा में ये संसार की उत्पत्ति की बात है। तो कहते हैं
ऐसे संसार में बैठा करके आप ओलखावी अलग थयो अमथी, इन आत्माओं का पुकार है कि सारा कॉन्सेप्ट दे करके आप पता चला कि संसार क्या है, ये क्षर पुरुष का ब्रह्मांड है और इसका सूत्रधार जो है वो अक्षर ब्रह्म है और शिखा सदा तिन से परे। उस शिखा स्वरूप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा वो पहचान करवाए और फिर संसार में आप दूर चले गए। ऐसी भावना, ऐसी आर्त पुकार इन आत्माओं की हो रही है। तो महामति प्राणनाथ जी सबकी ओर से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह से ऐसे ही अपने रहर से, अपने जो है इच्छा से प्रार्थना नहीं कर रहे आत्माएं, इनको सही अर्थ में बहुत ही कष्ट हुआ है। हे परमात्मा, इनकी तरफ नजर रखो। ऐसी प्रार्थना महामति प्राणनाथ जी कर रहे हैं। प्यारे भक्तजन महानुभाव, आज देश की स्थिति और विश्व की स्थिति ऐसे ही सब दुखद घड़ी से गुजर रहे हैं। जिन जिन का अपना सगे संबंधी इस रोग से पीड़ित हो, कोई विधवा बन गए होंगे, कोई क्या पता नहीं कैसे कैसे संबंधियों को उन्होंने खोया होगा। तो सबके लिए एक यूनिवर्सल प्रार्थना, प्रत्येक प्रणामी सदस्य प्रार्थना कर रहे हैं और एक मंदिर में यही प्रार्थना चल रही है। व्यक्ति इसी को गायन कर रहे हैं, इसी को पाठ कर रहे हैं और तारतम महामंत्र का जाप कर रहे हैं। विश्वाज मृत्युंजय का जाप कर रहे हैं, वहीं पर तारतम महामंत्र का जाप चल रहा है। उस मंत्र में परमात्मा का नाम है, परमात्मा का धाम है और उस धाम में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा से अपना संबंध कब से है और कब तक रहेगा, ऐसा अनादि संबंध का ये जो ज्ञान युक्त तारतम महामंत्र, सब वही पठन पाठन जप निधि ध्यान कर रहे हैं और करना भी जरूरी है। तो यही प्रार्थना महामति प्राणनाथ जी ने की थी। आगे कहते हैं, कल कली कामनी वदन बिलखाविया। कल कली, आकुल व्याकुल होकर के, कामनी, कामनी का शब्द अर्थ होता है परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही आत्मा, उसका नाम कामनी सखी है। जैसे मछली पानी के बिना कैसे तड़पती है, क्यों? क्योंकि पानी मछली का प्राण है। ऐसे ही परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा, अपने आप को परमात्मा से अलग मान रही आत्मा, ये सब जान करके समझ करके अब उनकी ऐसी तड़पन है कि वदन बिलखाविया, शरीर को छाती में हाथ रख करके, छाती में हाथ बजारते हुए बिलखाविया, बिलख रहे हैं, अलख बिलख। इन आत्माओं के ऊपर आप, हे राजी महाराज, हे परब्रह्म परमात्मा, कुछ तो नजर रखो। इन आत्माओं के प्रति कुछ तो कृपा वर्षाओ, क्योंकि कृपा करछो अमजतनी, शिखा मन देव छो अति घनी, ऐनी से ले छो हमारी सार तो मोजलो तरसो पार। क्योंकि आपके कृपा के बिना इस मोजल से पार नहीं हो सकते। आपके कृपा के बिना ये जो दुखद घड़ी से कोई उबरेगा नहीं, कोई पार नहीं पाएगा आपके कृपा के बिना। आज देखिए भक्तजन महानुभाव, विश्व के हर प्रकार से सुव्यवस्थित देश भी आज हाथ ऊपर कर रहा है। ये बहुत संकटकालीन अवस्था है। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने उसी समय बताया कि ये समय समय पर आने वाला ही है। इसीलिए उन्होंने महाप्रलय तक के लिए प्रार्थना कर दी कि आज हमें इन्हीं शब्दों से आर्त पुकार करना है, परमात्मा के कृपा के बिना
ये घड़ी से कोई नहीं बचा सकता, ऐसे सब ने महसूस कर चुके हैं। वे कहते हैं, कलकले कामनी वदन बिलखाविया विश्वमा बरत्यो हाहाकार। आप देखिए प्राणनाथ जी का आवाज, विश्व शब्द उसी समय आया है। कहने का मतलब है सुख शीतल करूं संसार। महामती प्राणनाथ जी का स्लोगन है कि वो विश्व के लिए, विश्व के प्राणी मात्र के लिए उपकार करने वाले। ऋषियों ने भी सर्वे भवन्तु सुखिनः करके सबके हित के लिए उन्होंने भी पुकार की। वसुदैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व ही मेरा परिवार है। ये शब्द ऋषियों का शब्द है। हम भी कहते हैं हम ऋषि पुत्र हैं, लेकिन क्षमा चाहता हूं कि ऋषि पुत्र कहने वाले भी आज जो है शिशि पुत्र हो चुके हैं। सबने अपने धर्म छोड़ दिया, ब्राह्मणों ने अपना धर्म छोड़ दिया और ऋषियों का वचन को अनदेखी कर दिया। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसमें कोई मानव ने विवेक नहीं पहुंचाया, तो खान पान बिगाड़ दिया। संसार में परमात्मा ने सभी प्रकार की सृष्टि बनाई है, तो उसमें पशु भी है, जानवर है, मनुष्य है, तो सबके लिए रेस्पेक्टिव भोजन तो तैयार कर दिया था ना। मनुष्य, गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है कि मनुष्य दूध की सृष्टि है, खून की सृष्टि नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो दूध पीता है, खून नहीं पीता है। और जैसे ही बच्चा के मुंह में दांत आ जाता है तो अन्न ग्रहण करता है, तो अन्न में धान है, मक्का है, गेहूं है, सब में पहला दूध होता है, खून नहीं होता है। और लोग अन्नम ब्रह्म, अन्न के बिना मर जाता है। अन्न खाने को नहीं मिला तो प्राण अंत हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा अन्य चीज नहीं जो न खाने से कोई मरे, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम अन्न की सृष्टि है। परमात्मा ने, उन ऋषियों ने वेद में अन्नम ब्रह्म कहा है, मांस ब्रह्म नहीं कहा है। तो आज मनुष्य क्राउन ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि के मुकुटमणि के दर्जा में आया। मनुष्य ने राक्षसी भोजन ऐसा ग्रहण करके पता नहीं प्रकृति का जो संतुलन था वो बिगाड़ दिया होगा। तो कहीं ना कहीं आपत्ति आना मनुष्य ही इसका कारण है। इसीलिए प्राणनाथ जी का तत्कालीन समय का पुकार है, विश्वमा बरत्यो हाहाकार। आज विश्व हाहाकार है। परमात्मा तरफ उन्मुख होकर के, परमात्मा को देखते हुए, परमात्मा को सामने में रख करके महामती प्राणनाथ जी आज विश्व के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्माद अटपटा अंगथी टालिने माननी सौये मना व्यवहार। महामती प्राणनाथ जी की दूरदर्शिता देखिए। उसी समय उन्होंने कहा कि मनुष्य उन्मत्त होकर के संसार में जी रहे हैं, और बातुनी में महामती प्राणनाथ जी की दृष्टि उन आत्माओं के प्रति है जो आत्मा परब्रह्म परमात्मा के धाम में आनंद से, प्रेम भरे भाव से जी रहे थे, अर्थात वहां आनंद ले रहे थे। उन आत्माओं को आपने खेल में ले आकर के उनकी मस्ती को आपने छीन लिया, और वो अपने पास का आनंद को छीन करके संसार का दुख इनके ऊपर डाल दिए। फिर भी परमात्मा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, बोलना पड़ रहा है। इंद्रावती आत्मा कहती है, ये संसार को दिखा करके तो आप अपनी महत्ता, अपने महत्व को बढ़ाना चाहते थे, हमको मालूम है। एक पातशय रस की दूजा वाहिदत इशक, ए देखलाओं ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। अपना प्रेम का परिचय देने के लिए आपने खेल बनाया और इन रूहों को भेजा, इन आत्माओं को भेजा, वो हम जानते हैं। लेकिन राजी महाराज, आपके सृष्टि में ब्रह्म सृष्टि ही है, इतना ही नहीं ना,
या तो ईश्वरी हैं या तो जीव हैं, तो बेचारे इनको तो यही सब कुछ है ना। तो संसार सारे संसार व्यवहारिक का तो सब कुछ है ना, तो क्या इनके आर्त पुकार आप तक नहीं पहुंचेगा? इस अर्थ में भी महामती प्राणनाथ जी आज सबके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्माद अटपट अंग थी टाली ने, संसार में जस्ट आप इनके संसार के उन्मत्तपना एक बार आप देखिए। आज से 7 दिन पहला, आज से 20 दिन पहला तक भी आँख देखोगे तो संसार किस तरह से नाच रहा था, होटलों में नाच रहा था और अपने अपने जगह में एक उन्मत्तपना दिखा रहे थे। परमात्मा का ऐसा प्रकोप, प्रकृति का ऐसा प्रकोप कि आज सब छीन लिया ना। उनकी अटपटी चाल, अंगति इनके अंतस्करण से टाली ने हटा करके सब छीन लिया ना। इसमें वर्तमान अर्थ भी, क्योंकि तारतम का अर्थ जो है महाप्रलय तक रिलेवेंट होता है। इतने मस्ती में रहे कि लोगों को पता ही नहीं चला क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब भूल करके मस्ती में थे। अब सब उसको हटा करके अब ऐसा प्रकोप दिया। ये एक अर्थ है आज दुनिया में। और वैसे भी आत्मा की अपनी जो मस्ती है, जागृत आत्माओं की भी अपनी मस्ती है, लेकिन आपने ये शरीर की व्यवस्था, संसार की व्यवस्था ऐसी बिगाड़ दी कि सब की मस्ती छीन ली आपने। और हुआ क्या? माननी स हुए मनावी व हार। माननी का अर्थ होता है परमात्मा से प्रेम के कारण मान चाहने वाले सखी, परमात्मा से भी सम्मान चाहने वाले सखी। हालांकि ये समझना बहुत कठिन है जो शब्द प्रयोग हो रहा है यहाँ पर कि परमात्मा से मान चाहने वाली सखी, ये प्रेम की भाषा की बोली है। ये आत्मा परमात्मा से इतनी नजदीक है, इतनी करीब से है कि आखिर ये सब संसार के पीछे आपका ही हाथ है ना। तो मेरे हृदय में भक्ति को प्रकट कर देना भी तो आपका ही हाथ में है ना राजी, परमात्मा। तो फिर आप क्यों कंजूसी करते हो? प्रेम प्रकट कर दो। इस तरह से प्रेम संवाद करने वाली आत्मा वही माननीय आत्मा है। उसको संसार से कुछ लेन देन नहीं है। संसार के मान सम्मान की भाषा नहीं है यहाँ पर। ये आशुक और मासुक की झगड़ा है। बालो बृहरस भीनो रंग ब्रह्मा रमाड़तो वासना रुदन करे जलधार आपो लखावी अलगो थयो अमथी जे कोई हुती तामस्यों श्रीदार जे कोई हुती तामस्यों श्रीदार वालो बृहरस भिनो रंग ब्रह्मा रमाड़तो। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय रायगढ़ भारत का यहाँ रोज